अखिलेश जीवन में ये सतनी के इससे चैलेंज करता हूँ, जीवन में कभी भी सरकार नहीं आएगी इनकी। ये यही कटुआई का ही वोट लेते रहे, वो हिंदुओं का वोट कभी नहीं पा पाएंगे। जया जाटा इससे पूछ लो, ये आ रहा जाटा इससे कौन सी सरकार चाहिए इसे। किस बिरादरी से हैं? राधी जाटव दलित समाज से हैं। जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार क्या, मोदी ने परेशान कर रखा है। मोदी ने पता नहीं क्या क्या बनवा दिया, सब जनता को दुखी कर रखा है। वो तो ऐसा है कि मतलब जनता भी खुश रहे। राशन दे रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मतलब राशन से मतलब पेट भरता है, हैं? पूरी जनता दुखी है। या क्या दे दिया, कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई पे एक आदमी बहुत ज़्यादा रोज वो है, क्या करें, इतनी महंगाई कर दी है, अब जनता परेशान है। गुंडागर्दी। गुंडागर्दी साहब है। गुंडागर्दी से बिल्कुल मुक्ति मिल गई है। पहले हम लोग इस गांव से रात को जा नहीं पाते थे, यहीं पे रास्ते में हम लोगों की लूट हो जाती थी। आज जो है बिल्कुल रात को 11 बजे 12 बजे चले जाओ, 2 बजे कोई खतरा नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं मैनपुरी में। आज हम आए हैं मैनपुरी के सथनी गांव में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है इस लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या चाह रहे हैं इस बार? भाजपा सरकार। क्यों? गुंडागर्दी से बिल्कुल मुक्ति मिल गई है। पहले हम लोग इस गांव से रात को जा नहीं पाते थे, यहीं पे रास्ते में हम लोगों की लूट हो जाती थी। आज जो है बिल्कुल रात को 11 बजे 12 बजे चले जाओ, 2 बजे कोई खतरा नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। दूसरे गवर्नमेंट सुविधा बहुत दे रही है गांव में। जैसे शौचालय अभी दिए, शौचालय सबको मिल गए, कॉलोनियाँ सबको मिल गई, राशन जो है फ्री मिल रहा है गरीब आदमी को खाने के लिए। विद्युत व्यवस्था में भी बहुत बढ़िया सुधार हुआ है, सड़कों में भी बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। इसलिए हम लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पीछे गांव में, तो वहाँ लोग बता रहे थे कि राशन पूरा नहीं मिलता है, आवाज़ सबको मिले नहीं है, लाइट आ नहीं रही है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं या? हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोगों में, ऐसे ऐसा तो नहीं है। यही ये वो सरकार है जिसमें कोई भेदभाव आज दिन तक नहीं हुआ है। चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, सबके लिए बराबर पैसा मिलता है। एक भी आदमी जात देख के, धर्म देख के इस राजनीति किसी ने नहीं करी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आज कोई फ़ायदा उठा रहा तो दलित ही उठा रहे। हमने यही मैनपुरी में कई जगह बात की, लोग बताते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सही है गलत? नहीं, समस्या ये तो सन 47 से रही है। महंगाई और बेरोजगारी कब नहीं हुई है आप बताओ? हमेशा ये तो सरकार है जो आती रही जाती रही। महंगाई और व्यवस्था तो रही है, लेकिन फिर भी अब बहुत काफ़ी राहत है लोगों को। इतना कभी मिला है आज दिन तक जो है राशन कभी फ्री मिला हो? 47 के बाद में जब से मोदी सरकार आई तभी से राशन मिला है, उससे पहले कभी मिला है? तो राशन फ्री देने की नौबत क्यों आ रही है? अरे फ्री देने की, जो हमारे देश में अगर कोई तरक्की हो रही है और अगर फ्री मिल रहा है तो कोई बुरा क्या है? नहीं तो एक तरफ मोदी कहते हैं कि ये फ्री की आदत डालना गलत है, दूसरी तरफ फ्री दे भी रहे हैं, तो ये क्या गलत है सही है? दे रहे हैं, गरीबों को फ्री दे रहे हैं। सवर्णों को, हम लोगों को गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड गरीब और जिनको गरीबी से ऊपर उठाना है तो उनको मदद तो करना ही पड़ेगा। अगर मदद नहीं करेंगे तो वो ऊपर कैसे उठेंगे? ऊपर तो तभी। अभी वैकेंसी आई थी पुलिस की, लगभग 60,000 वैकेंसी थी, उसमें 50 लाख फॉर्म पड़ गया। 60,000 वैकेंसी पर 50 लाख फॉर्म पड़ जाना आम बात नहीं है। ये दिखाता है किस स्तर पर बेरोजगारी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेरोजगारी तो इसलिए है कि जनसंख्या जब तक नियंत्रण नहीं होगी, बेरोजगारी कोई गवर्नमेंट ख़त्म ही नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेरोजगारी की मेन जो है समस्या है वो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अब एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करेगा, कहाँ से वो हो जाएगा? तो इस पर कानून कौन बनाएगा? कानून सरकार बनाएगी और बनाना चाहिए, और कोशिश कर रही है। हम जहाँ तक पेपर में पढ़ रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। हाँ, उस दिन बेरोजगारी तभी खत्म होगी, उससे पहले नहीं होगी। किस बिरादरी से हैं आप? मैं ठाकुर हूँ। भाजपा सरकार दोबारा चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ, अब चाह नहीं रहा हूँ, आएगी चैलेंज के साथ। भाजपा सरकार ही आएगी, कोई दूसरी आ ही नहीं सकती। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। क्या चाह रहे हैं इस बार? भाजपा सरकार।
क्यों भाजपा सरकार? भाजपा सरकार में मेन बात तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सपा बसपा की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि महिलाएं लड़कियां सारे रात लूट ली जाती थी। और आज रात के 12 बजे औरतों महिलाओं को कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं इसी सरकार में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब देखो ऐसा है, एक दो घटनाएं तो वो हो जाती हैं, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी है कि हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर अगर क्राइम देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में फिर भी कम है। एनसीआरबी का डाटा आया है जिसमें उत्तर प्रदेश क्राइम में, महिलाओं के प्रति क्राइम में नंबर 1 पे है देश में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब क्राइम के लिए भाई सरकार तो बहुत रोक रही है, लेकिन अब क्राइम, अब जिनका कानूनी क्राइम करना वो तो नहीं रुकेंगे ऐसे। वैसे योगी जी काफ़ी हद तक बहुत रोक लगा दी है क्राइम पर। तो बसपा सरकार और भाजपा सरकार किसमें गुंडागर्दी कम है? इसमें जैसे 2007 से 12 तक बसपा सरकार थी और अभी 2017 से लेकर अभी तक भाजपा सरकार चल रही है यूपी में, तो उसमें कौन सी सरकार बेहतर थी? उसमें ये मतलब 2017 से जो योगी जी की सरकार आई है, इसमें कानून व्यवस्था की दम पर ही तो ये दोबारा वापसी हुई है सरकार की। मेन कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। किस बिरादरी से है? ठाकुर। तो भाजपा सरकार दोबारा चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक चौहान। क्या चाह रहे हैं? बीजेपी। क्यों? बीजेपी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? अब वो हर तरीके से बढ़िया है। जैसे मतलब कोई व्यवस्था ले लो आप। कोई व्यवस्था कैसे? अरे मतलब कानून व्यवस्था ले लो, या वैसे भी कोई भी चीज़ देखो, हमें सही लगा। अरे फिर भी अच्छा ये बताइए, कोई 5 काम बताइए जो अच्छे हों भाजपा सरकार के। भाजपा के हमें ऐसे बताओ कौन से खराब काम है। मैं अच्छा और खराब बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा है, मैंने सेना में नौकरी की है। एक समय था जब हम लोग जम्मू कश्मीर, मेरी 6 साल पोस्टिंग रही है जम्मू कश्मीर में, जब हम लोग वहाँ पे जाते थे और SLR और स्टैंड गन हमारे कंधे पे होती थी और हमारे ऊपर पड़ते थे पत्थर, और हम लोग फायर नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ का कानून अलग था। हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दायर होता था। 370 हटने से कोई अब फौजी के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं कायम होता है। अब सैनिक जो है स्वतंत्र है। उस टाइम पे सैनिक जो है, अगर किसी तरीके से हम पत्थर खाते थे, सोचो एक सेना में सैनिक पीठ पे उसके स्टैंड गन हो और वो पत्थर खा रहा हो, इससे ज़्यादा डूब मरने वाला काम इस देश के नेताओं के द्वारा तो किया गया जिनने 370 लागू की। 370 हटने के बाद आज वहाँ पे सेना वो है और वहाँ पे इतनी खुशहाली आ रही है जो मैं देख रहा हूँ अभी तादाद से ज़्यादा। राम मंदिर बना, भाई राम तो सबके हैं, किसी बीजेपी के या सपा या बसपा के तो है नहीं। आपके भी राम है, हमारे भी राम है, हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं। भगवान राम की हर आदमी पूजा करता है। तो ऐसे अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं, इस वजह से लोग प्रभावित हैं बीजेपी की तरफ। इसके जवाब में लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर बनाया, इतना करोड़ों का खर्चा किया, अभी यहीं पर लोग कह रहे थे उसकी जगह हॉस्पिटल या रोजगार दिया जाता। भगवान राम का जन्म स्थल है, वहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था अयोध्या में। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, करीब 66 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने तो यही पढ़ा है कि भगवान राम का जन्म स्थल जो है अयोध्या ही थी। तो भगवान के जब हम लोग उनको मानते हैं तो उनका मंदिर उसकी जगह होना चाहिए। और एक मंदिर बनने से कितनी बसों से यात्री जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। जो वहाँ फूल माला बेचेंगे उसको रोजगार मिलेगा। और जो होटल व्यवसाय है, बहुत से व्यवसाय हैं जो मतलब किसी भी पर्यटक स्थल अभी घोषित हो जाएगा तो वहाँ विदेशी पर्यटक आएंगे तो वो होगा। आज मालदीव जो है क्यों बना हुआ? मालदीव में क्या है? सिर्फ एक पर्यटक मतलब वहाँ पे घूमने फिरने की अच्छी व्यवस्था है, तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है मालदीव की टोटल पर्यटकों के ऊपर चल रही है। पर्यटक जाना बंद कर दें, मालदीव खत्म हो जाएगा। तो एक भी धर्म स्थल हो चाहे कोई भी हो, मतलब वहाँ पे जाने, जहाँ जिस जगह पे अब वो इतना सौंदर्यीकरण वहाँ का हुआ है बढ़िया तरीके से, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वहाँ की जनता जो है बिल्कुल
खुशहाल हो जाएगी। एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ बन गया, रोजगार तो सभी को मिलेगा। तो रोजगार के अवसर भी तो किसी न किसी के साथ ही होते हैं। हर आदमी सरकारी जॉब नहीं ले सकता ना। ठीक है, तो मान लो राम मंदिर बनने से अयोध्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा मैनपुरी में? अरे हम लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, हम लोग नो हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं। जीते हैं तब भी राम का नाम लेते हैं, अर्थी के साथ जाते हैं तब भी हर आदमी जो है हर धर्म का उसके पीछे राम ही राम बोलते हैं आदमी। तो इस वजह से भावनाएं जुड़ी हुई थी देश की, बन गया तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। क्या चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि अखिलेश सरकार को केवल मुस्लिम वोट चाहिए, हिंदू वोट चाहिए नहीं। हमारे ही आराध्यों का जब मंदिर बनता है तो ये कांग्रेस या कोई भी नेता है, ये क्यों ऑब्जेक्शन उठाता है कि मंदिर की जगह और कुछ बनना चाहिए, इन कब्रिस्तान की जगह और कुछ नहीं बनना चाहिए? ये हजारों से अखिलेश ने बनवा के दिया, इसकी जगह अस्पताल की नहीं कह सकते थे कि हमारे ही आराध्य देव के लिए कि यहाँ मंदिर बना दिया तो मंदिर से क्या मिलेगा? अखिलेश जीवन में ये सतनी के इससे चैलेंज करता हूँ, जीवन में कभी भी सरकार नहीं आएगी इनकी। ये यही कटुआई का ही वोट लेते रहे, वो हिंदुओं का वोट कभी नहीं पा पाएंगे। एक बिरादरी विशेष का भी पूरा वोट ले ला तब भी इन्हें चुनौती देते हैं। अच्छा ये बताइए, दलित हिंदू हैं या नहीं है? दलित हिंदू हैं क्यों नहीं? दलित हिंदू हैं, हम मानते हैं हिंदू हैं। तो आप मंदिर के मुद्दे पर चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार दोबारा आए? मंदिर के मुद्दे पे क्या, सभी मुद्दे बढ़िया है। हमारे यहाँ देव स्थान जितने भी हैं, ऐसा कौन सा दलित है, कोई भी दलित सतनी का ये कह के दिखा दे कि ठाकुर वहाँ पूजा करने से रोकता हो? कोई रोकता है? यही लोग साफ सफाई करते हैं, यही लोग जो बार्निश वगैरह होती सब यही लोग करते हैं। झाड़ू पोंछा जितना कोई आज तक कोई सिंगल हरिजन सतनी का कह दे। राजनीति करने का तो बहनचो बराबर मकान लाएगी दद्दो आएगा, और जब कह देगी हम मकान नहीं बना दे रहे, सड़क पर तुम मकान लाएगी दद्दियो और फिर मकान नहीं बना दे रहे। जे आज आटा इससे पूछ लो, ये आ रहा आज आटा इससे कौन सी सरकार चाहिए इसे? ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी, इधर सुनिए, महंगाई बेरोजगारी छुट्टा जानवर की समस्या है या नहीं है? हमें तो महंगाई बेरोजगारी का दिखाई ना देते। मेहनत करो तो कोई दिक्कत ना है, हम तो बिल्कुल बेरोजगार हैं। फिर वो खेती करके क्या बोली यार 3 लाख रुपया साल में पाए रहे हैं। अब कुछ करवो ही ना चाहे तो केवल लूट के ही बल पे दिखाई दे रहे, तो लूट बंद हो गई, उनकी बेरोजगारी बढ़ी गई। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत नहीं करना चाह रहा है केवल वही बेरोजगार है? बेरोजगार वही हैं जो मोटरसाइकिल लेके लूटत आते सपा सरकार में। अभी एक वैकेंसी आई थी पुलिस की, 60,000 फॉर्म पड़ा इसमें, वो 60,000 वैकेंसी थी इसमें, उसमें 50 लाख फॉर्म पड़ गया। तो 60,000 वैकेंसी 50 लाख फॉर्म पड़ जाना आम बात नहीं है। तो ये क्यों ऐसा है, मतलब इतने युवा क्यों फॉर्म डाल रहे हैं उसमें जब बेरोजगारी नहीं है? नहीं तो बेरोजगारी तो जब जनसंख्या रोज बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। बको आज की बेरोजगारी थोड़ू ना है, बेरोजगारी तो आज 50 साल पहले तक की है। बेरोजगारी आज कोई नई चीज़ थोड़ू ना होगी। लेकिन बेरोजगारी को मतलब जो थोड़ू ना है कि एक सरकारी नौकरी है, और भी काम है, और भी कर सकते हैं। जैसे? अरे जैसे हमने गाड़ी खड़ी कर दी, हम खेती यहाँ करते हैं, मात्र 20 बीघा खेती से साल में 4 लाख रुपया पैदा करते हैं। ना कहीं RTO का झंझट, ना कहूँ TI को झंझट, ना कहूँ कोई बीमारी, और चैन से का बोली यार करंट की मशीन लगाएगा आराम से पड़ के घर सोता। ना कोई छोटा जानवर आई है खेत में, ना कछुआ आई है। करंट की मशीन लीगल है? हाँ लीगल है, करंट की मशीन लीगल है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। नहीं लीगल है। आज दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है, अगर आपने देखा हो, सोलर फेंसिंग का जो है आज दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है कि गवर्नमेंट अब इस पर अनुदान दे के ब्लॉक और उसके माध्यम से ये लगवाएगी। आज ही के दैनिक जागरण में दिया हुआ है सोलर फेंसिंग मशीन। कांटे वाला तार ऑथराइज नहीं है, लेकिन जो सोलर फेंसिंग वाला है इससे जानवर के झटका लगता है, जानवर दूर हट जाता है, जानवर घायल नहीं होता। और वो जो तार ब्लेड वाला आता है या कांटे वाला तार आता है उससे जानवर घायल हो जाता है, वो चीज़ तो गलत है। क्यों? फिर उसका इलाज कौन कराएगा? बेचारा बेसहारा जानवर है। ये चीज़ सही है सोलर फेंसिंग। किस बिरादरी से हैं आप? ठाकुर समाज। इधर आओ। जो मन में हो तो कहा अपनी जात बताए। पहले नाम बताओ। सपा अच्छी लगे तो सपा बता, भाजपा अच्छी लगे तो। क्या नाम है आपका? संदीप। किस बिरादरी से हैं?
बिरादरी जाटव। दलित समाज से हैं। जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार क्या, मोदी ने परेशान कर रखा है। मोदी ने पता नहीं क्या क्या बनवा दिया, सब जनता को दुखी कर रखा है। कोई वो तो ऐसा है कि मतलब जनता भी खुश रहे। राशन दे रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मतलब राशन से मतलब पेट भरता है, हैं? पूरी जनता दुखी है। या क्या दे दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई पे एक आदमी बहुत ज़्यादा रोज वो है, क्या करें, इतनी महंगाई कर दी है, अब जनता परेशान है। गुंडागर्दी। गुंडागर्दी साहब है।